राष्ट्रमेव जयते में अब आपको सावधान करने वाली खबर। एक बार फिर से चीन ने मोबाइल ऐप के जरिए भारतीयों के पर्सनल डेटा में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है और इस बार भारत में बैन हो चुके ऐप के क्लोन बनाकर बाजार में उतार दिए गए हैं। आज न्यूज नेशन खोल रहा है चीन के ऐसे ही क्लोन ऐप की पोल जो आप तक आपके मोबाइल तक पहुंच भी चुके हों। गौर से देखिए इस रिपोर्ट को और सावधान हो जाइए। चीन की ऐप वाली साजिश रिटर्न। चालबाज चीन की क्लोन वाली चाल डिकोड। बैन हो चुके चीनी ऐप की बैकडोर से हुई एंट्री। सही सुना आपने, हो सकता है शायद आपको इसकी भनक तक ना हो और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट चीनी कंपनियों के पास पहुंच चुके हों। चीन बहरूपिया है, उसके एक नहीं कई रंग हैं। ये बात एक बार फिर साफ हो गई है। गौर से सुनिए, वो ऐप जिनको भारत सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन कर दिया था, चीन ने उन्हें नए नाम और नए लोगों के साथ फिर से मोबाइल के प्ले स्टोर में उतार दिया है। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, शेयर इट, जिसे सरकार ने बैन कर रखा है। वो नाम और लोगो बदलकर फिर से प्ले स्टोर में आ चुका है, जिसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी जो न्यूज नेशन के पास है उसमें करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे ऐप हैं जिसकी बैक एंट्री की जा रही है चीन की तरफ से। कहीं ना कहीं चीन का या तो उसमें पैसा लगा है या फिर डायरेक्ट कंपनियां जो हैं अब वो प्ले स्टोर पर क्लोन तैयार कर रही हैं, यानी कि ऐसे ऐप जिसका क्लोन तैयार करके बाजार में लाया जा रहा है। मोबाइल पे भी दिखाएंगे क्योंकि अक्सर आप इस तरह के ऐप का इस्तेमाल अपने मोबाइल पे करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे शेयरिट का मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ एक ऐप है जो कि यहां पे आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी मैसेज रिसीव या कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहां पर प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐप की बैकडोर एंट्री जो है वो हो चुकी है। सिर्फ शेयरिट ही नहीं बल्कि कई ऐसे ऐप हैं जिन्हें भारत में बैन होने के बाद चीन ने बैकडोर से रूप और रंग नाम बदलकर एंट्री करा दी है। ये है कैम स्कैनर, वो चीनी ऐप जिसे भारत में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले थे। ये ऐप ओकिन कैम स्कैनर या फिर पीडीएफ स्कैनर और टैप स्कैनर के नाम से फिर से प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो शेयर इट को शेयर करो किया गया, इसके अलावा ऐप लॉक को ऐप लॉक के नाम से ही लॉन्च कर दिया गया। अब एक महत्वपूर्ण ऐप की बात बताते हैं आपको। आपने ज्यादातर स्कैनर का जो ऐप है वो डाउनलोड किया होगा। आपको अपने घर में तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने की जरूरत पड़ती थी। तमाम मंत्रालय भी इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे थे। खुफिया विभाग को सलाह दी गई थी कि इस तरह की चीजों का, खासतौर पर इस तरह के ऐप का इस्तेमाल ना करें, लेकिन तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसको लेकर के सरकार ने गंभीरता दिखाई और कैम स्कैनर नाम के ऐप को बैन कर दिया। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे नाम चेंज करके एक बार फिर से ये कैम स्कैनर जो है वो प्ले स्टोर पर आ चुका है। भारत में इसको डाउनलोड किया जा सकता है ओकेन कैम स्कैनर पीडीएफ स्कैनर के नाम से। मैंने भी कुछ इसी तरह के ऐप जो है डाउनलोड किए हैं, वो भी मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे कैम स्कैनर के नाम से, कुछ पीडीएफ स्कैनर के नाम से यहां पे आपको एक ऐप दिखाई दे रहा होगा। तो ये मोबाइल पे भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा ओकेन कैम स्कैनर पीडीएफ स्कैनर ये भी अब बाजार में आ चुका है, यानी कि डिजिटल बाजार में, और यहां पर आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़े खतरे की घंटी है। यही नहीं, आपके डेटा और डॉक्यूमेंट्स को सेव करने वाला ऐप लॉक भी बैन होने के बावजूद वापस प्ले स्टोर पर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक भारत में पीडीएफ कैम स्कैनर को 5 मिलियन लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसी तरह शेयर करो चीनी ऐप के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ऐप लॉक के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि चीनी ऐप क्लोन करके फिर से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। चीन इस तरह से मोबाइल के ऐप की बैकडोर से एंट्री करा रहा है। इन ऐप के जरिए जो भी डेटा मिलता है वो सारा चीनी सर्वर में सेव हो जाता है, जिसका गलत फायदा उठाया जा सकता है।
ये सारी वो एप्लीकेशंस हैं जिनकी अंदर जो सर्वर्स यूज़ होते हैं वो सारे चाइनीज सर्वर थे और ये डेटा चाइना जाता था। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं वो डॉक्यूमेंट इवेंचुअली चाइनीज सर्वर पर अवेलेबल होता था। कई सारे सरकारी कामों के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स वगैरह सारी चाइनीज सर्वर पर जाकर फिर जो डेटा प्रोलिफरेशन मार्केट है वहाँ अवेलेबल हो जाती थी, डार्क वेब पर भी जाती थी, जिससे कि एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया था और फिर भारत सरकार ने वो निर्णय लिया। इसके अलावा शेयर इट एप्लीकेशन है, जो आप शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट और हैवी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, वो सारा भी रूट हो रहा था चाइनीज सर्वर के थ्रू। तो ये बड़ा चिंताजनक बात है, एक गंभीर मामला है, क्योंकि हम बार बार वो लिंक आइडेंटिफाई करेंगे। अभी इन लिंक के अगेंस्ट भी सर्ट को रिपोर्ट भेज दी गई है। भारत सरकार ने करीब 269 ऐप्स को बैन किया था, जो ज्यादातर चीन से ऑपरेट होते थे। लेकिन अब ये सभी ऐप दूसरे तरीकों को अपनाकर भारत के ऐप बाजार में एंट्री ले रहे हैं। इन ऐप्स को बैन करने की इकलौती वजह थी ऑपरेशन एथिक्स। इसका मतलब ये है कि ये ऐप्स यूजर डेटा को चीन की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रहे थे, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था। चीनी कानून के तहत चीनी मूल की कंपनियां खुफिया एजेंसियों से यूजर डेटा शेयर करती हैं, फिर भले ही उनके ऑपरेशन देश से बाहर क्यों ना हो। भारत ने लोगों की जासूसी करने वाले ऐसे चीनी ऐप्स पर बैन लगाया तो चीन चालबाजी पर उतर आया है। ऐसे ऐप का क्लोन या नकली ऐप ले आया है या पुरानों का नाम और रंग रूप बदल दिया है। दिल्ली से सईद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।